वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रेगनेंसी में लिपस्टिक लगाना जो है आपके बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और आज हम फिर से एक और ऐसे ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम उन क्रीम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डेली बेसिस पर आप यूज़ करते हैं, और ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, साथ में प्रूफ दूंगी, कुछ रिसर्च के बारे में बताऊंगी जो की गई हैं, और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपके स्किन केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तब तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिया है, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और ऐसे में आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से कंपाउंड हैं या कौन सी क्रीम्स हैं जो आपको यूज़ नहीं करनी है, और आप कैसे एक अच्छी क्रीम चुन सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या इससे रिलेटेड इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइए कि इसी तरह की और वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सी क्रीम्स हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचाती हैं, आपके होने वाले बच्चे को नुकसान। तो फ्रेंड्स, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी टाइम में बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, कुछ तो हमारे रोक टोक वैसे ही हो जाती हैं, बहुत सारी खाने पीने की, पहनने की, लगाने की, और ऐसे में ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती है, क्योंकि हम रेगुलर तौर पर जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उन्हीं को प्रेगनेंसी टाइम में भी यूज़ करते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी से आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और आपके होने वाले बच्चे को भी इफ़ेक्ट करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी आती है, आपके हार्मोन्स में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाती है। इसी कारण से प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल या पिगमेंटेशन की समस्या जो होती है वो हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, इचिंग हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें जो है प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के कारण से ही होती हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी में स्किन केयर को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो फिर आप ऐसे क्रीम्स या लोशन या दूसरे अदर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं ताकि आपके जो एक्ने, पिंपल, झाइयाँ जो हैं वो छुप जाए। तो इन्हीं गलतियों की वजह से ही आपको जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं पिगमेंटेशन की छुपाने के लिए या कुछ और सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करते हैं, तो इन्हीं में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको हार्मफुल रहते हैं और साथ ही साथ आपके होने वाले बच्चे के लिए भी रहते हैं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस कंपाउंड की जो कि बहुत ज़्यादा महिलाएं यूज़ करती हैं और बहुत ज़्यादा क्रीम या लोशन। बात कर रहे हैं विटामिन ए की। आप सुनकर चौंक गए होंगे कि विटामिन ए तो बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, और हमारी जो एजिंग की प्रोसेस होती है उसको धीमा करता है, कोलेजन को बनाने से रोकता है, झुर्रियों को रोकता है। आप बिल्कुल सही हैं, जो विटामिन ए होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट के लिए भी विटामिन ए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ऐसी क्रीम या लोशन का यूज़ कर रहे हैं जिसमें रेटिनॉल है, रेटिनॉल विटामिन ए को ही कहते हैं, क्योंकि जब आप विटामिन ए की जो लेयर होती है उसको लगाते हैं तो आपकी स्किन इसको एब्जॉर्ब करके इसको रेटिनॉल में बदल देती है, जो कि एंटी एजिंग जो क्रीम्स होती हैं या फिर फेयरनेस की क्रीम्स होती हैं, पिगमेंटेशन की जो क्रीम्स होती हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो रेटिनॉल होता है वो आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, और इसको रिसर्च में बताया गया है। इस रिसर्च का नाम था सेफ्टी ऑफ स्किन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रेटिनॉल का यूज़ नहीं करने की इसको सलाह दी गई थी। आप चाहे तो इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको इसका जो पूरा रिसर्च है वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की जो कि क्रीम्स में या लोशंस में यूज़ किया जाता है, और इसकी रिसर्च में क्या कहा गया है इस पर कंपाउंड होता है सैलिसिलिक एसिड। तो जो इसके ऊपर जो रिसर्च की गई थी वो 2013 में की गई थी, और इस रिसर्च का नाम था एक्ने थेरेपी इन प्रेगनेंसी।
तो सैलिसिलिक जो एसिड होता है वो काफ़ी सारे क्रीम्स में होता है, काफ़ी सारे लोशंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए काफ़ी घातक कंपाउंड होता है। तो अगर आप कोई क्रीम या लोशन ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड है तो उसका यूज़ करना आपको बंद कर देना चाहिए। एसिड जो है, चाहे आप पील ऑफ मास्क जो होते हैं उनमें यूज़ कर रहे हो, चाहे आप क्रीम के रूप में यूज़ कर रहे हो या फिर कोई पैक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसकी जो अधिक मात्रा होती है वो आपको और आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका भी रिसर्च आप पढ़ सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। होती है थैलेट। तो थैलेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं या क्रीम यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, बॉडी लोशन यूज़ करते हैं। तो इनमें थैलेट जो है उसके कई सारे कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में आपको मिल सकते हैं और ये इतना ज़्यादा घातक होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसकी जो मात्रा है अगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ये आपका बेबी का जो विकास होता है उसको प्रभावित कर सकता है। तो थैलेट जो कंपाउंड है इसका यूज़ अगर आप प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो उनमें आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे DIDESP या DBP जैसे कंपाउंड के रूप में आपको ये मिल जाता है। और अगर हम इसकी रिसर्च की बात करें तो इसकी रिसर्च का जो नाम है वो आप इसको गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसका नाम है एस्टिमेटेड एक्सपोजर टू थैलेट्स इन कॉस्मेटिक एंड इन असाइनमेंट, ये इस रिसर्च का नाम था। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। सनस्क्रीन जो जिसमें कि एक कंपाउंड होता है ऑक्सीबेंजोन जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनको रोकने का काम करता है और प्रेगनेंसी टाइम में पिगमेंटेशन या कलर डार्क हो जाने कॉमन समस्या होती है और इससे बचने के लिए महिलाएं अक्सर जो है सनस्क्रीन का यूज ज़्यादा करने लगती हैं। तो अगर इसकी रिसर्च की हम बात करें तो ये रिसर्च की गई थी 2018 में और इस रिसर्च का जो नाम था वो था ऑक्सीबेंजोन वायलेट मेमोरी ग्लैंड मार्फोलॉजी इन माइस एक्सपोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो ये जो कंपाउंड होता है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जो आपकी लैक्टेशन करने वाली महिलाएं हैं या फिर जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है दोनों को ही इफेक्ट करता है। तो ये आपकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मिल्क ग्लैंड होती है, उसको इफेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट क्रीम जिन्हें हम सन प्रोटेक्शन क्रीम या सनस्क्रीन लोशन कहते हैं, तो इसमें एक कंपाउंड होता है ऑक्सीबेंजोन। तो ऑक्सीबेंजोन जो होता है हमारा इसका मुख्य काम होता है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्शन करने का ये काम करता है। तो ये भी हमारे प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ही हानिकारक होता है और ये कंपाउंड जो होता है सभी सनस्क्रीन में होता है और महिलाएं इस टाइम पर सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं क्योंकि इस टाइम पे पिगमेंटेशन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में वो 2 या 3 बार इसका यूज़ करने लगती हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो एक कंपाउंड ये होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन जो होता है वो कंपाउंड आपको मिल सकता है। इसका काम भी जो होता है पिगमेंटेशन को कम करने का होता है और अगर आप ऐसी पिगमेंट को कम करने के लिए या फेयर स्किन के लिए या स्पॉट्स को कम करने के लिए ऐसी क्रीम्स का यूज़ कर रही हैं तो उसका ये कंपाउंड भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको एंटी स्पॉट जो क्रीम्स होती हैं, फेयरनेस क्रीम होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ होती है जो आपको क्रीम्स में मिल सकती है, ऐसी क्रीम का भी आपको यूज़ नहीं करना है, वो होती है बेंजोइल पेरोक्साइड वाली क्रीम्स जो कि आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती हैं यानी कि हाई ब्लड फ्लो कर सकती हैं। इसके अलावा वो आपको इरिटेशन की समस्या भी दे सकती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आप अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपने कंसीव कर लिया है या आपकी डिलीवरी हो गई है, आप लैक्टेशन कराती हैं या फीडिंग कराती हैं, तो फिर इन सभी क्रीम्स का आपको यूज़ सोच समझ के करना है। उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी चेक लिस्ट कीजिए और उनमें अगर ये कंपाउंड है तो उनको आप अवॉइड कीजिए यूज़ करने से और इनकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इनकी जगह आप कुछ हर्बल प्रोडक्ट हैं वो यूज़ कर सकते हैं या घर में ही
कुछ ऐसा बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि घर पर आप कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकते हैं और उनको कैसे बनाना है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन क्रीम्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो रिसर्च है वो अक्सर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी और ना ही आपको किसी वीडियो पर देखने को मिलेंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।